हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कंपनी विधि का क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के समक्ष। कंपनी क्वेश्चन है, कंपनी कानून में बहुमत का नियम क्या होता है, इसके फायदे और प्रमुख अपवाद क्या हैं। आगे बताइए कि अल्पसंख्यक शेयरधारक को दमन और कुप्रबंधन से बचाने के लिए कंपनी एक्ट 2013 में कौन कौन से प्रावधान हैं। इससे संबंधित न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख कीजिए। आंसर है बहुमत का नियम, रूल ऑफ मेजॉरिटी। अर्थ है कंपनी के कार्यकलापों में यदि किसी विषय पर शेयरधारकों में मतभेद हो तो बहुमत का निर्णय ही माना जाएगा। केस है इसके अंतर्गत फोर्स बनाम हार्बोटल 1843 का। फायदे, कंपनी के कार्यों में स्थिरता और दक्षता। दूसरा है लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेना, न्यायालय को हर छोटे विवाद में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अपवाद है अल्ट्रा वायरस, यदि कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, यदि बहुमत अल्पसंख्यक के साथ धोखाधड़ी करता है। 3 रॉन्ग डोर इन कंट्रोल, यदि बहुमत खुद गलत कार्य में संलिप्त है। स्पेशल मेजॉरिटी, कुछ मामलों में साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं होता है, जैसे विशेष प्रस्ताव। अल्पसंख्यक शेयरधारकों की सुरक्षा, कंपनी अधिनियम 2013 ने अल्पसंख्यक हितों की रक्षा हेतु कई प्रावधान दिए हैं। धारा 241, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 241, यदि कंपनी का संचालन दमनकारी या कुप्रबंधन वाला हो तो अल्पसंख्यक शेयरधारक NCLT में याचिका दायर कर सकते हैं। इसी में है धारा 242, NCLT को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कंपनी के मामलों का नियमन, निर्देशकों को हटाना, नए निदेशक नियुक्त करना। धारा 244 याचिका दाखिल करने की पात्रता बताती है। धारा 245, शेयरधारक या जमाकर्ता सामूहिक रूप से कंपनी या निर्देशक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। प्रमुख एक निर्णय, केस है फोर्स वर्सेस हार्बोटल 1843 का केस है। इसमें ये कहा गया है कि इस केस में यह बताया गया है कि बहुमत का नियम स्थापित किया गया है। और दूसरा केस है शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब लिमिटेड 1965 का केस है। इसमें यह बताया गया है कि इसमें ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट पर मार्गदर्शन दिया गया है। तीसरा केस है राज मुलिंड्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेस ए नागेश्वरा राव 1956। इस केस में यह बताया गया है कि इसमें भारतीय न्यायालय ने कहा कि यदि कंपनी का कार्य अल्ट्रा वायरस हो तो अल्पसंख्यक भी चुनौती दे सकती है। निष्कर्ष, कंपनी कानून में रूल ऑफ मेजॉरिटी आवश्यक है ताकि कंपनी का संचालन सुचारू रूप से हो सके। कानून अल्पसंख्यक को भी न्यायालय के माध्यम से संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 से 245 तक अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा का आधार है। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी आपके समक्ष लेके आए हैं मैंने। कंपनी एक्ट 2013 के तहत निर्देशकों की नियुक्ति
योग्यता, अयोग्यता और उनके पद से हटाने से संबंधित प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। साथ ही निर्देशकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर भी चर्चा कीजिए। आंसर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन क्या है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो स्वयं कार्य नहीं कर सकती, अतः उसके कार्यों का संचालन निर्देशकों द्वारा किया जाता है। निर्देशक कंपनी के मस्तिष्क और इच्छा के रूप में कार्य करते। कंपनी अधिनियम 2013 में निर्देशकों की नियुक्ति, योग्यता, अयोग्यता, पद से हटाने तथा उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। निर्देशक की नियुक्ति। पहला निर्देशक हुआ, यह धारा 152(1) में दिया गया है। कंपनी के AOA में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया हो वह पहला निर्देशक माना जाएगा। यदि आर्टिकल में कोई नाम न हो तो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स पहला निर्देशक होगा। सामान्य निर्देशक नियुक्ति। यह धारा 152(2) में दिया गया है। निर्देशक की नियुक्ति साधारण प्रस्ताव द्वारा की जाती है। नियुक्ति से पूर्व निर्देशक का DIN धारा 153 होना अनिवार्य है। तीसरा है अन्य प्रकार के निर्देशक। स्वतंत्र निर्देशक, यह धारा 149 के 6 में दिया गया है। अतिरिक्त निर्देशक, यह धारा 161 के सब क्लास 1 में दिया गया है। वैकल्पिक निर्देशक, यह धारा 161 सब क्लास 2 में दिया गया है। नामित निर्देशक, यह धारा 161(3) में दिया गया है। निर्देशक की योग्यता। कंपनी अधिनियम 2013 में निर्देशकों के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन आवश्यक शर्तें निम्न हैं। निर्देशक के पास DIN होना चाहिए। यह वयस्क एवं सक्षम व्यक्ति हो। कंपनी के आर्टिकल में वर्णित योग्यताओं को पूरा करता है। स्वतंत्र निर्देशक के लिए विशेष स्वतंत्रता संबंधी योग्यता आवश्यक है। निर्देशक की अयोग्यता। यह धारा 164 में है। यदि वह अवयस्क या विक्षिप्त हो, यदि वह दिवालिया घोषित हो चुका हो, यदि उसे किसी अपराध में 6 माह या उससे अधिक की सजा हुई हो, यदि उसने कंपनी के शेयरों का कॉल मनी चुकाया हो, यदि कंपनी लगातार 3 वर्ष तक वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न दाखिल न किया गया हो। निर्देशक पद का रिक्त होना। यह धारा 167 में है। वह धारा 164 के अंतर्गत अयोग्य होगा। वह लगातार 12 माह तक बोर्ड बैठकों में अनुपस्थित रहे, वह किसी गंभीर अपराध में दोषी हो जाए। निर्देशक को पद से हटाना। किसी निर्देशक को साधारण प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए विशेष सूचना देना अनिवार्य है। संबंधित निर्देशक को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। स्वतंत्र निर्देशक को उसके कार्यकाल के दौरान हटाना सीमित परिस्थितियों में ही संभव है। निर्देशक के अधिकार। बोर्ड के अधिकार। पहला है बोर्ड का अधिकार। यह धारा 179 में है। इसका निम्न शक्तियाँ हैं: शेयर जारी करना, ऋण लेना, निवेश करना, वित्तीय विवरण एवं वार्षिक खाते स्वीकृत करना, बोनस व लाभांश की सिफारिश करना। दूसरा है सामान्य अधिकार। बोर्ड बैठक के मतदान का अधिकार, कंपनी का प्रतिनिधित्व करना, कंपनी की संपत्ति एवं प्रबंधन का संचालन करना। निर्देशक कर्तव्य। यह धारा 166 में है। कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना, सद्भावना एवं निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करना, कंपनी की संपत्ति का निजी लाभ के लिए उपयोग न करना। केस है नीडल इंडस्ट्रियल लिमिटेड
वर्सेस नीडल इंडस्ट्रियल न्यू होल्डिंग लिमिटेड। निष्कर्ष आ गया। इस प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 के निर्देशकों की नियुक्ति, अयोग्यता, योग्यता हटाने, अधिकारों एवं कर्तव्यों से संबंधित विस्तृत और प्रभावी प्रावधान करता है, जिससे कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी, पारदर्शी और विधि सम्मत बना रहे। थैंक यू।